हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 12 का है ना। यहाँ पे हम लोग लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर नंबर 4 तक कर लिया हुआ है। अब जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों क्या करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। एकदम दोस्तों जुड़े रहिए, आराम से पढ़ते चलिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई आपको मिल रही है और मिलते रहेगा। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग आज लेक्चर नंबर 5। तो हम लोग लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कूलम के वेक्टर फॉर्म है ना, यानी कूलम का सदिश रूप को हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम से ही रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। भाई यहाँ पे आपका एक चार्ज मान लीजिए Q1 है और यहाँ मान लीजिए Q2 है। मान क्या लेंगे वो होता ही है। चलिए इसके बीच के डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, R होता है। तब हम लोग क्या देखते हैं कूलम फोर्स क्या देखते हैं K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखते हो ना, यही देखते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज देखते हैं, K का एक वैल्यू देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन। बहुत ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट लगेगा। कब एप्सिलॉन नॉट लगता है इसके बारे में एकदम डीपली चर्चा करेंगे मेरे भाई, बिंदास रहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या? एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। जहां पे के की जगह क्या है, देखिए जहां अब देख लेते हैं, जहां के इज इक्वल टू होगा, के इज इक्वल टू कूलम नियतांक। क्या होता है प्यारे बच्चों? कूलम नियतांक। और भैया ये के जो होता है, के आपका माध्यम पर निर्भर करता है। कहां पे? माध्यम में, माध्यम पर निर्भर करता है। ये एकदम भले बातें हम लोगों ने जान लिया हुआ है कि के जो होता है कहां पे डिपेंड करता है दोस्तों, मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए तो यहां पे के की जगह अब क्या आ गया, के इज इक्वल टू आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन। आया कि नहीं? बिल्कुल आया। जहां एप्सिलॉन की बात करेंगे, एक चीज यहां देखिए, थोड़ा सा अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, रुकिए थोड़ा सा यहां देखिए। ये एप्सिलॉन जो है ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होता है प्यारे बच्चों? विद्युतशीलता, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी है ना, परमिटिविटी यानी किसी चीज को परमिट करना, परमिशन देना। तो किसको ये परमिट करता है, आइए इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन भैया ये एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन आपका नीचे आ रहा है ना और फोर्स ऊपर। इससे यहां पे समझ में आएगा दोस्तों कि जब एप्सिलॉन का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो आपका फोर्स हमेशा याद रखना कम रहेगा। फोर्स क्या होगा? कम होगा। एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, एप्सिलॉन घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये खुद जाने का वहां परमिशन मांग रहा है कि हमको जाने दो, उन दोनों को रोकते हैं। तो भैया ये एप्सिलॉन जो है ना, ये किसका किरदार निभाता है? मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, आप लोग सुने ही होंगे। मोगेम्बो मिस्टर इंडिया का एकदम मस्त खतरनाक विलन होता है। तो वैसे ही फोर्स के बीच में, यानी दोनों चार्जों के बीच में, ये एप्सिलॉन जो होता है ना, एक विलन का किरदार निभाता है दोस्त। कि ये जहां आ गया, इसके बीच फोर्स क्या होता है? कम कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये एप्सिलॉन जो होता है ये मीडियम पर निर्भर करता है। किस पर? मीडियम पर, यानी माध्यम पर, माध्यम पर निर्भर करता है। इस चीज को एकदम ख्याल से रखना भाई,
कि एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन आपका किस पर डिपेंडेड होता है? एप्सिलॉन आपका मीडियम पर निर्भर होता है। तो ये क्या करता है, देखिए यहां पे मान लीजिए Q1 एक चार्ज है, यहां Q2 एक चार्ज है, इन दोनों के बीच कोई फोर्स काम कर रहा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम फोर्स। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक विलन यहां आ जाता है कि चलो तुम लोग के बीच में हम आ गए, लेकिन यहां कोई मीडियम होता है। ठीक है, निर्वात में नहीं, मीडियम होना चाहिए। चलो अब कैसे बल लगाओगे देखते हैं। जैसे हम लोग ने देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की प्यार मोहब्बत करता है ना, तो उसके बीच में कोई ना कोई एक विलन आ ही जाता है, चाहे वो लड़का का भाई हो या लड़की की भाई हो, या लड़का का बाप हो या लड़की का बाप। तो वैसे इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होता है ना, उसके बीच इस फोर्स को कम करने के लिए एक विलन आ जाता है, जिसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। ये एप्सिलॉन क्या करता है? इन दोनों के बीच फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, उसको कमजोर कर देता है, नहीं लगने देता है। जैसे आप एक तार ले लिए, ठीक है, तार ले लिए, तार के बीच में एक लकड़ी रख दिए और उसको जोड़े, क्या करंट फ्लो होगा? एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? नहीं जाएगा। बीच में कौन आ गया? बीच में लकड़ी आ गया। वही लकड़ी जैसा काम करता है ये एप्सिलॉन, जिसको परावैद्युतांक भी हम लोग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो थोड़ा सा आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या करता है। ये याद रखना, किसी भी दो आवेशों के बीच इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर देता? कमजोर कर देता है, उतना ज्यादा नहीं लगने देता है। तो आइए लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। लिखेंगे, किसी माध्यम का, किसी माध्यम का या वह विशेषता जो यह बताता है कि माध्यम माध्यम कितनी कितनी आसानी से विद्युत रेखाओं या विद्युत रेखाओं को उसमें से निकलने देती है। ठीक है, जिसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन कहां पे डिपेंडेंट होता है? माध्यम पर। ठीक है, जिस तरह का मीडियम रहेगा वहां एप्सिलॉन उतना ज्यादा काम करेगा। एयर का अलग होगा, निर्वात का अलग होगा, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, कांच का अलग होगा, हर चीज का अलग अलग होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो एप्सिलॉन जो है, जब एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा तो याद रखना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कूलम बल घटेगा। इस चीज को एकदम ध्यान से रखना दोस्तों। तो यहां पे हमने एक चीज देखा कि ये फॉर्मूला के जगह ये कब आएगा? ये तब आएगा मीडियम के हिसाब से। किसके हिसाब से? मीडियम यानी माध्यम के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा, आइए देख लेते हैं। एप्सिलॉन एप्सिलॉन यानी विद्युतशीलता का मान, हाँ, का मान निर्वात या वायु, देखिए निर्वात और वायु में थोड़ा मोड़ा कम बेसी होता है, कम ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा, इसलिए दोनों को इक्वल मान लिए हैं। एप्सिलॉन का मान निर्वात में या वायु में कम होता है। क्या होता है दोस्तों? कम होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जिसे जिसे एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? नॉट, जीरो नहीं, नॉट, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ठीक है, हवा में क्या हो रहा है? हवा में एप्सिलॉन
यानी हम लोग देखें तो निर्वात जो होता है ना, निर्वात में, जहां निर्वात, निर्वात में कहा क्या, वहां पे कोई कण नहीं होगा, और कोई कण नहीं होगा तो आवेशों के बीच लगने वाला बल को कोई रोकेगा नहीं, कोई विलन ही नहीं रहेगा तो रुकेगा कैसे? इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कूलम बल जो होगा बहुत अधिक मात्रा में लगेगा। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि निर्वात, निर्वात या वायु में, वायु में कूलम बल, कूलम बल अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से एक चीज ध्यान दीजिए, मीडियम में जो, मीडियम में विद्युतशीलता जो होगा हमेशा निर्वात में कम होगा, निर्वात से हमेशा मीडियम का क्या होगा, विद्युतशीलता ज्यादा होगा। यानी एम यहां इसलिए लगा दिए दोस्तों, क्यों लगा दिए, एम मींस मीडियम, मीडियम मींस माध्यम, और नॉट मींस हवा, एयर या निर्वात। तो निर्वात में जब रहे ना तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बना देते हैं, आइए उसको भी ध्यान रखिएगा। तो जब मीडियम में विद्युतशीलता जो है ना, विद्युतशीलता क्या होता है, अधिक होता है, किससे, हवा से या निर्वात से। तो यहां पे मीडियम का फोर्स जो होगा वो कम होगा, किससे, हवा में या निर्वात में जो बल होगा, कौन सा बल, कूलम बल। तो यहां पे एक चीज समझ में आया कि कूलम बल का फॉर्मूला कब निर्वात में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। देखिए आप लोग घबरा रहे थे, जब निर्वात में ना हो तो एप्सिलॉन लगाएंगे, और निर्वात में है तो क्या दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या होता है, फोर्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बहुत छोटा होता है। अब कितना होता है देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है, एकदम प्यारे बच्चों दिमाग में ले लो, नहीं तो कैसे चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बहुत कम होता है, कब बहुत कम होता है, जब एप्सिलॉन यानी विद्युतशीलता कहां पे उपस्थित होता है दोस्तों, निर्वात या फिर वायु में। अगर ये दूसरे मीडियम में है तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं, केवल एप्सिलॉन, क्योंकि ये दुश्मन होता है फोर्स का। वहां पे दोनों आवेशों के बीच कूलम बल अधिकतम नहीं लगने देता है। तो हमने तो लिखा है कि ई एप्सिलॉन, ई नहीं एप्सिलॉन का मान निर्वात या वायु में कम होता है, जिसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ठीक है, निर्वात या वायु में कूलम बल अधिकतम होता है। तो देख लीजिए मीडियम में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, यानी विद्युतशीलता का मान ज्यादा है, जबकि मीडियम में विद्युत बल क्या है, कम है, और हवा में ज्यादा है। अब थोड़ा सा इधर मिटाते हैं दोस्तों और आगे चलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ले लीजिए फिर मिटा रहे हैं, हाँ ले लिए। अब आइए मिटाते हैं, तुम घबराइए नहीं, ये एप्सिलॉन का काम है गुंडागर्दी करना। चलो बोल, तुम कैसे इन दोनों के बीच में मोहब्बत पैदा करेगा हम देख लेंगे। तो ये मोहब्बत पैदा नहीं करने देता है। ठीक है, तो आइए अब देख लेते थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक की अगर बात करूं, देखिए वहां लिखे हैं लेकिन फिर भी याद नहीं रहेगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। अब यहीं से अगर चाहें तो डायमेंशन यानी विमाएं निकाल सकते हैं। विमाएं कैसे निकालते हैं हम लोग 11th में पढ़े हैं, लेकिन फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कूलम, कूलम की विमाएं क्या होता है, ए और टी, एम्पियर टाइम क्या है, स्क्वायर। अब देख भैया इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां से ऑलरेडी 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहां पे चलते ही इसको रहने दीजिए, ए टी स्क्वायर
यहाँ बटे में होगा बटे, चलो बटे ऐसे लिखते हैं ताकि आप लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब केजी, चलो केजी मीटर और यहाँ मीटर स्क्वायर, जब बेस एक ही रहे तो गुना में पावर का जोड़, यहाँ एक और दो कितना, तीन हो गया ना, एक होता है ना भाई, तो दो और एक तीन, मीटर क्यूब पर सेकेंड का स्क्वायर। चलो अब इसका भी डायमेंशन लिखिए लेते हैं, ए टी स्क्वायर बटे केजी का होता है मास, मीटर का लेंथ, आर सेकेंड का टाइम। चलो ऊपर ले जाओ, तो सबसे पहले हम लोग मास को रखते हैं, मास ऊपर चल जाएगा तो पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, ऊपर जैसे ले जाएंगे पावर -1 हो जाएगा। एल को भी ऊपर ले जाओ तो एल भी प्लस में है तो ऊपर गया माइनस हो गया, टाइम माइनस उधर चल गया तो प्लस हो गया, और यहाँ टाइम कितना है, 2 गो, और अच्छा लिख देते हैं, यहाँ पहले से 2 गो टाइम है और इनटू में ऊपर चल गया तो ये माइनस से प्लस हो गया, और ये हो गया ए का स्क्वायर। थोड़ा सा एक बार थोड़ा इसको बढ़िया कर लेते हैं, m-1 l-3 टी, 2 और 2 4, जब बेस एक ही रहे तो गुना में पावर का जोड़ होता है, 8वां में ही 7वां में ही हम लोग पढ़ चुके होते हैं। चलिए ये हो गया आपका विद्युतशीलता, निर्वात या फिर वायु में विद्युतशीलता का क्या डायमेंशन, बोर्ड एग्जाम में डायमेंशन पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए डायमेंशन भी हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं दोस्तों, किधर आऊं, चलो यहां तो कर लिया ना स्टैटिक फोर्स, तो हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने सोचा कि भैया ये विद्युतशीलता है तो इससे रिलेटिव विद्युतशीलता को भी देख लेते हैं, जिसको आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या दोस्तों इसको हम लोग पाराविद्युतांक भी कहते हैं, विद्युतांक बोलते हैं इसी को, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका भी काम वही है भैया, ये भी एक विलन का ही काम करता है, ठीक है, पर इससे न्यूमेरिकल अधिकतर पूछा जाता है। चलिए इसका ले लीजिए, मिटा दे रहे, अधिकतर इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराइए, घबराइएगा तो कैसे चलेगा। तो आइए, आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं प्यारे बच्चों, आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर, ई मींस सॉरी एप्सिलॉन मींस क्या, विद्युतशीलता, आर मींस रिलेटिव, आपेक्षिक। तो आइए आपेक्षिक आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता इज इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर भैया इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एप्सिलॉन यानी विद्युतशीलता हमको यहां से मिल जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आप देखिए, आप विद्युतशीलता किसी मीडियम पर विद्युतशीलता यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए यानी निर्वात में, तो ये और ये दिया अगर रहे तो आप देखिए क्या मिल जाएगा आपको, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर, ये भी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा आ जाइए इसको प्रूफ करके देखते हैं, क्या प्रूफ करके, लेकिन आपेक्षिक विद्युतशीलता का डिफिनेशन भी कभी कभार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, तो बोर्ड एग्जाम को भी तो लेके चलना है भाई, बोर्ड एग्जाम ही नहीं देंगे और हम कहेंगे नीट और जेई एग्जाम देंगे तो कैसे होगा। आपको जेई करने के लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में, चलो मेंस के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन एडवांस के लिए तो 75% चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। नीट के लिए भले नहीं चाहिए, लेकिन जो मैथ वाला स्टूडेंट है उसके लिए तो बोर्ड एग्जाम में अगर वो मेंस क्वालिफाई कर लेता है तो
एडवांस में बैठना चाहेगा तो उसको 75% तो 12th बोर्ड में चाहिए कि नहीं। तो उस देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या कहता है, विद्युतशीलता को कभी कभार विद्युतशीलता का डिफिनेशन पूछ लेता है। तो आइए डिफिनेशन हम लोग यहीं से बना सकते हैं। ये क्या है, किसी माध्यम का विद्युतशीलता है और ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता। चलिए डिफिनेशन कर लेते हैं। लिखेंगे किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा, यहां से लिखते ना, तथा वायु या निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलेंगे बच्चों, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, ये भी बंदा वही काम करता है जो एप्सिलॉन करता है भैया, जो एप्सिलॉन करता है। देखो ना, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहां मान लीजिए इसका वैल्यू हमने बढ़ाया या घटाया, इसका वैल्यू बढ़ाया या घटाया, बात तो वही आया ना, रिलेटिव और ओनली विद्युतशीलता क्या है, एक दूसरे के साथ घट बढ़ रहा है ना, वो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। आप यही से देखो ना, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है ना, एक ही बात हुआ। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, परमान करके देख लेते हैं। परमान भैया निर्वात में अगर हम लोग देखें, कहा निर्वात में अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, अब किसी दूसरे मीडियम में देखें, यहां लिख देते दूसरे मीडियम में, दूसरे माध्यम, निर्वात और हवा छोड़ करके, ठीक है, निर्वात या यहां कर देते या वायु में। अब हम लोग इसको देखते दूसरे माध्यम में। दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पे, हाँ चलो। अब इसको हम लोग मीडियम में लिख लेते एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लगेगा कि एप्सिलॉन नॉट, यहाँ दूसरा मीडियम है, दूसरा मीडियम के लिए आ जाएगा एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब बाबू लोग एक काम करो, इधर वाला स्क्रीनशॉट ले लो, इधर मिटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो, वाह मिटा दिए, वाह कितना प्यारा। हाँ तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा बिजली चल गया था जिसके कारण रुकना पड़ा, क्षमा चाहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं, या फिर ऐसे लिख दो, अब नहीं लिख देते, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर बोलिए क्या आ जाएगा, F अपॉन एफ एम। एफ एम मीन्स क्या, माध्यम में कूलम्ब। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए सेम चीज है, कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल, अब बटे का बटे ऊपर चल जाएगा, तो आपका आ गया F अपॉन एफ एम इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई लोग, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या है, रिलेटिव
विद्युत आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या क्या आ सकता है, निर्वात में कूलम बल और माध्यम में कूलम बल। तो यहां से हमको और कुछ फार्मूला मिल रहा है, ध्यान दीजिए, और फार्मूला मिल रहा है कि एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ निर्वात में अगर अपने को बल निकालना है तो क्या आ जाएगा, एफ एम इंटू एप्सिलॉन आर। ये वो यहां से निकल गया, देख लीजिए। या फिर अगर देखूं भैया एफ एम निकालना है तो एफ एम इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां से भी आप निकाल सकते हो। कितना इजीली हम लोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज देखना है हम लोगों को दोस्तों, जो छूट गया था। आइए थोड़ा सा उसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इधर स्क्रीनशॉट ले लिए ना, हाँ चलिए ले लिए। अब देख लेते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चों। चलिए अब क्या देखना है, थोड़ा देख लेते हैं आवेश के बारे में, क्योंकि आवेश आवेश पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। आवेश, आवेश का अगर एस आई मात्रक देखें, क्या एस आई मात्रक, तो क्या होता है भैया, कूलम होता है। कूलम होता है, कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं, ठीक है। आवेश का ये मात्रक है। अगर आवेश का सीजीएस, देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है ये सब, इसलिए बता रहे हैं। सीजीएस मात्रक अगर पूछूं तो सीजीएस मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है ई एस यू या फिर स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर ई एस यू क्या है। आइए ई एस यू का भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ई एस यू होता है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, पर आइए निकालते हैं। एक कूलम बराबर होता है दोस्तों 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, ठीक है भैया, इतना होता है। अगर अपने को एक स्टेट कूलम चाहिए, 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये नीचे आ गया, तो 1 अपॉन कितना हो गया, 3 इंटू 10⁹ कूलम। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 10, यानी 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। एक स्टेट कूलम इज इक्वल टू ये होगा, एक स्टेट कूलम इज इक्वल टू इतना, और एक कूलम इज इक्वल टू इतना स्टेट कूलम। और कूलम का सबसे बड़ा अगर मात्रक की बात करें, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक की अगर बात करें तो देख लीजिए कितना हो जाएगा जी। ये हो जाएगा, बड़ा मात्रक की बात करें तो ये होता है फेरड, क्या फेरड, या फिर इसी को बोलते हैं फेराडे, ठीक है। इसको हम लोग एफ से डिनोटेड करते हैं। अब भैया थोड़ा इधर मिटाते हैं, आप इधर लीजिए, चलिए लेते चलिए दोस्तों, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, 2025 को भी देखना है। चलिए एक तो याद रखना मेरे भाई, एक फेरड या एक फेराडे इज इक्वल होता है 96,500 कूलम। कितना, 96,500 कूलम होता है एक फेराडे इज इक्वल टू। अब आप कहोगे कि सर हम लोगों को रिलेटिव अगर निकालना है, क्या रिलेटिव परमिटिविटी, तो कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा दोस्तों, अगर दिया रहा मान लीजिए रिलेटिव कितना 80, जो भी है 80, और आपका मीडियम ऑफ फोर्स जो यानी माध्यम का कूलम बल दिया कुछ भी है, मान के चलो 20 न्यूटन,
ठीक है, 20 न्यूटन दिया है, तो आपको बोला एफ निकालिए, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है आप बोलिए तो? एफ इज इक्वल टू होता है भैया ई आर इंटू एफ एम, यही ना होता है, ई आर बोलते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम। आप इंटू लगा लीजिए, 80 गुना 20 कितना आ गया, 8 दूनी 1600 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों दिया है तो ये बहुत ही हाई होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, फोर्स दिया है 80 न्यूटन, ठीक है, और ये मीडियम में फोर्स दिया है 40 न्यूटन, आपको निकालना है रिलेटिव विद्युतशीलता, तो एफ अपन एफ एम बढ़ा दीजिए, 80/40 यानी 2। और एक बात दोस्तों, ये एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? आप देखिए, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, या फिर अगर फिर समझ लीजिए, और एक क्वेश्चन समझ लीजिए, आपका एप्सिलॉन दिया है कितना दे दूं, 4 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट दिया है, ये तो वैल्यू वही होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे अगर ई आर निकालोगे, आप डिवाइड करिए, जो निकालोगे कोई यूनिट नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई आर मात्रकहीन है। एप्सिलॉन आर क्या है? मात्रक, ई नहीं है दोस्तों, एप्सिलॉन है, मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम लोग जो करने वाले हैं, अगला टॉपिक में करेंगे दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत और बहुत सारे आवेशों के बीच कूलम बल। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आज यहीं पे करते हैं कंप्लीट, उसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे बहुल आवेशों के बीच कूलम बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लीजिए।